नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार के निवर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीना के अवकाश ग्रहण करने के कारण बिहार में बड़े पैमाने पर आला अधिकारियों का तबादला हुआ है। बिहार के नए विकास आयुक्त की नियुक्ति की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष बदल गए हैं। इसके साथ ही साथ अब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव भी बदले जाएंगे। निवर्तमान मुख्य सचिव अमृतलाल मीना 31 अगस्त को अवकाश ग्रहण कर लिए। इसके स्थान पर नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। प्रत्यय अमृत फिलहाल राज्य के विकास आयुक्त थे, साथ ही साथ वे स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे, तो विकास आयुक्त का पद खाली हो गया है। इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ की नियुक्ति की गई है और आला अधिकारियों के तबादले से संबंधित अधिसूचना 30 अगस्त की देर शाम जारी की गई। जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार के नए विकास आयुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ बनाए गए हैं। ये कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव थे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र को दी गई है। वहीं कैबिनेट सचिवालय विभाग की जिम्मेवारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को दी गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर को राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। 18वें बिहार विधानसभा के चुनाव है। इससे पहले जून जुलाई महीने में अनुमंडल स्तर से लेकर डीएफ, बीडीओ, एसडीओ, सीओ सभी पदाधिकारियों का तबादला हो गया। कई जिलों में एसपी बदले गए, डीएसपी बदले गए, डीसीएलआर बदले गए, डीडीसी बदले गए। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरह अपने चहेते अधिकारियों को डीएम बनाया, एसडीओ बनाया, डीएसपी बनाया और एसपी बनाया। अब मुख्य सचिव की बारी थी, आला अधिकारियों की बारी थी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बदले गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास थे, उसके स्थान पर विनोद सिंह गुंजियाल को लाया गया। अभी फिलहाल बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना थे। वे दलित समाज से आते हैं। वे पिछले साल 2024 में ही 1 सितंबर को मुख्य सचिव का कार्यकाल संभाला था और अब 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो अब नए मुख्य सचिव की भी नियुक्ति कर दी गई है। नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है और प्रत्यय अमृत की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना करीब 1 महीना पहले ही जारी कर दी गई और मुख्य सचिव अमृतलाल मीना के अवकाश ग्रहण करने से पहले ही उनके कार्यालय में प्रत्यय अमृत को विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर तैनात कर दिया गया था। यह नीतीश कुमार का चहेते अधिकारी है प्रत्यय अमृत। हालांकि प्रत्यय अमृत के सभी राजनीतिक पार्टियों में पकड़ है। ये नीतीश सरकार के मैनेजर के रूप में भी जाने जाते हैं और कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, तब से पथ निर्माण विभाग में किसी न किसी पद पर प्रत्यय अमृत रहे। वे अपर सचिव रहे, विशेष सचिव रहे, सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे और अपर मुख्य सचिव का पद भी उन्होंने पथ निर्माण विभाग में संभाला। इसी तरह जो मलादार विभाग कहा जाता है, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, आदि जो महत्वपूर्ण विभाग बताए जाते हैं, उन विभागों की जिम्मेवारी हर वक्त प्रत्यय अमृत के पास ही रही है
और प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी भी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों में भी इनके लोग हैं, मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। और जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो मुख्य विकास आयुक्त बनाए गए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, ये दलित समाज से आते हैं। मुख्य सचिव बनाए गए हैं प्रत्यय अमृत, ये लाला है। इसके अलावे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए डॉक्टर बी राजेंद्र, ये भी दलित हैं। इसके अलावा हरजोत कौर भी दलित समाज से आती है और आनंद किशोर ये लाला है। यानी आपस में ही बंटवारा हो गया है विभागों का, और विकास आयुक्त आप बन जाओ, मुख्य सचिव आप बन जाओ, शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बन जाओ। जो अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी है उन्हीं के विभागों का बंटवारा हुआ है। और जिस तरह नीतीश कुमार के राजपाट में अधिकारियों के तबादले होते हैं, पदस्थापन होते हैं, वे नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों को किया जाता है। तो यही काम मुख्य सचिव की नियुक्ति में हुआ है, विकास आयुक्त की नियुक्ति में हुआ। हालांकि विकास आयुक्त का कार्यकाल नवंबर 2025 तक ही है और ये जो नियुक्तियां हुई है इस पर भी विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए थे और लगातार विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए रहने वाले अधिकारियों को ईडी का नोटिस है। और कुल मिलाकर यह नियुक्ति बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की गई, चाहे मुख्य सचिव की नियुक्ति हो, क्योंकि चुनाव कराने की बड़ी जिम्मेवारी मुख्य सचिव की होती है और टोटल जिलाधिकारी उसके अंदर में होता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चहेते प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया है, तो डॉक्टर सिद्धार्थ को बिहार के विकास आयुक्त की जिम्मेवारी दी गई है।